तो ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम, इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए? तो दोस्तों ये आपके इनकम और इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में, तो आपके लिए न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा, क्योंकि इसके जो स्लैब रेट्स हैं वो रिड्यूस्ड टैक्स स्लैब रेट्स हैं कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। और दोस्तों दूसरी तरफ जो ओल्ड टैक्स रेजिम है उसमें आपको कई सारे डिडक्शन ऑप्शंस का फायदा मिलता है, जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बचा सकते हो। तो अगर आप कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस का फायदा उठाते हो आपके फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से चेक कर सकते हो कि जो भी आपकी इनकम लेवल है उस इनकम लेवल पे आपको कितना इन्वेस्टमेंट्स करना पड़ेगा कि ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ आपका जो इनकम टैक्स है वो कम हो जाए कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कैलकुलेशंस के जरिए समझेंगे कि आपका इनकम टैक्स कितना होता है ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से, और इसी की मदद से आपकी जो भी कंफ्यूजन है जहां तक ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम का सिलेक्शन का सवाल है वो पूरा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, देखते हैं कि आप अपना इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो और कौन सा टैक्स रेजिम आपके लिए सही रहेगा। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आपका ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स होता है जब आपकी एनुअल इनकम जो है 3 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक है एक साल में पूरे फाइनेंशियल ईयर में। अब दोस्तों यहाँ पे जब हम ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कैलकुलेट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम डिडक्शन ऑफ ₹2 लाख को कंसिडर करने वाले हैं, 50,000 रुपीज ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन, और फिर सेक्शन 80C में समझो अगर आपने 1.5 लाख रुपए निवेश किया है तो वो डिडक्शन हम क्लेम करने वाले हैं ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से, ताकि आपका जो इनकम टैक्स है वो थोड़ा सा कम हो। इसके अलावा और भी कई सारे टैक्स सेविंग ऑप्शन है जिन्हें आप यूज कर सकते हो अपना इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप वो वीडियो को भी चेक कीजिएगा। इसके अलावा न्यू टैक्स रेजिम में कुछ लिमिटेड टैक्स डिडक्शन ऑप्शंस हैं, जिनमें से एक ऑप्शन है स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 जो कि सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर पेंशनर्स को मिलने वाला है। तो सिर्फ हम वो वाला जो ऑप्शन है उसको कंसिडर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम 3 लाख रुपए के एनुअल इनकम पे इनकम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं मेरी जो वेबसाइट है उस पे इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करके। तो सबसे पहले हम गूगल पे आएंगे और सर्च करेंगे फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in जो कि मेरी वेबसाइट है। तो हमको यहाँ पे क्लिक करना है और फिर ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, SIP कैलकुलेटर, PPF कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर को यूज करने वाले हैं। एक न्यू विंडो में हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो इनकम टैक्स है वो कैलकुलेट करके जान सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 सेलेक्ट करेंगे और एज 0 से लेके 60 ईयर सेलेक्ट करेंगे। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो बाकी के जो ऑप्शन है आप उनको भी सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा सैलरीड या फिर बिजनेस का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम। तो यहाँ पे हमने सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया ताकि हमें ऑटोमेटिकली जो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ ₹50,000 है वो मिल जाए ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। इसके अलावा पेंशनर ऑप्शन को भी स्टैंडर्ड डिडक्शन का ऑप्शन मिलता है जो कि ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा इस कैलकुलेटर में। अब दोस्तों यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी हम 3 लाख रुपीज मेंशन करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 3 लाख रुपीज मेंशन किया और स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अपने आप अप्लाई हो गया है। तो ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से आपका जो इनकम टैक्स है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो कि 0 का अमाउंट है। तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से 7 लाख रुपए तक अगर आपकी टैक्सेबल इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A के हिसाब से। तो दोस्तों टैक्स रिबेट कैसे काम करता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स पे न करना पड़े अगर आप टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा उठाते हो। तो अब दोस्तों यहाँ पे इनकम टैक्स हमारा 0 है दोनों ही टैक्स रेजिम के हिसाब से, तो हम यहाँ पे 0 का अमाउंट मेंशन कर देते हैं
और फिर इसके अलावा 4 लाख की इनकम पे वापस से हम जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम 4 लाख का जो इनकम है उसको मेंशन करते हैं, तो वापस से हमारा इनकम टैक्स 0 हो जाता है। तो यहाँ पे हम 0 का अमाउंट मेंशन करेंगे। और दोस्तों ये जो बाकी के इनकम है उस पर भी मैं जो इनकम टैक्स है उसको क्विकली कैलकुलेट कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे ही हमने 6 लाख रुपए की इनकम मेंशन की, यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा जो कि है 23,400 रुपीज का। तो दोस्तों इस केस में हम यहाँ पे अब डिडक्शंस ऑफ रुपीज 2 लाख को मेंशन करने वाले हैं, क्योंकि 50,000 तो ऑटोमेटिकली मेंशन हो गया है इस कैलकुलेटर में जब हमने सैलरीड का ऑप्शन सेलेक्ट किया। तो दोस्तों 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अप्लाई करने के बाद सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक मेंशन कर सकते हो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो डिफरेंट स्कीम्स में। तो सेक्शन 80C में कौन से टैक्स सेविंग ऑप्शंस आते हैं उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है जो कि आप देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे सेक्शंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। और जैसे ही हमने यहाँ पे 1.5 लाख रुपए को मेंशन किया, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से अब आपका 0 का इनकम टैक्स है और न्यू टैक्स रेजिम में भी आपका 0 का इनकम टैक्स है। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे जो भी इनकम टैक्स कैलकुलेटर की मदद से आ रहा है। और फिर इसके बाद हम 7 लाख पे भी देखते हैं कि कितना इनकम टैक्स है। तो वापस से हमारा 0 का इनकम टैक्स हो रहा है, तो यहाँ पे हम 0 को मेंशन कर देते हैं। अब जैसे ही हमने 8 लाख रुपीस का जो इनकम है उसको मेंशन किया, अब दोस्तों आपको ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से कुछ इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा, इवन दो आपने 2 लाख रुपीस का डिडक्शन अमाउंट मेंशन किया है यहाँ पे और स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 यहाँ पे मेंशन किया है न्यू टैक्स रेजिम में। क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है 8 लाख के बाद 7,50,000 हो जाती है अगर सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ रुपीज 50,000 को कंसिडर किया जाए। तो इस केस में आपका टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A काम में नहीं आएगा। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रेजिम में क्या होगा कि 2 लाख का डिडक्शन भी कंसिडर करने के बाद 6 लाख रुपीस का टैक्सेबल इनकम होता है, तो आपको टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87A का फायदा नहीं मिलने वाला और इसी की वजह से आपको ये इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चीज भी हम यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। 33,800 का टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से और 31,200 का टैक्स न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो दोस्तों इस केस में आपको बेटर यही रहेगा कि आप न्यू टैक्स रेजिम को सिलेक्ट कीजिए ताकि आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़े। तो इस सेल को मैं ग्रीन कलर का बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और यहाँ पे इससे पहले आप कोई भी टैक्स रेजिम सेलेक्ट कर सकते हो प्रोवाइडेड कि अगर आप इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का फायदा उठाते हो। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के सेल्स है उनमें भी मैं ये इनकम टैक्स का जो डेटा है उसको फिल कर देता हूँ जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जो बाकी के इनकम्स है उसमें भी इनकम टैक्स का जो डेटा है उसको फिल कर दिया है। लगभग सारे इनकम्स पे यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम जो है उसको बेटर बताया जा रहा है क्योंकि आपको कम इनकम टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। अब दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है वो बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो डिडक्शन है वो सिर्फ 2 लाख रुपीस का अमाउंट जो है उसी को ही क्लेम किया हुआ है। समझो अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए का है, एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको कंसिडर करते हैं, तो आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से 75,400 है और न्यू टैक्स रेजिम में आप कम इनकम टैक्स पे कर रहे हो जो कि है 54,600। लेकिन दोस्तों अगर आप सेक्शन 80C के अलावा और भी कई सारे जो डिडक्शन ऑप्शंस हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो, अगर आप उनको भी क्लेम करते हो तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे न्यू टैक्स रेजिम में जो इनकम टैक्स है वो कम है कंपेयर टू ओल्ड टैक्स रेजिम। तो अब हम क्या करेंगे, समझो अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है सेक्शन 80D की मदद से आपको मैक्सिमम रुपीज 50,000 रुपीज क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो जैसे ही आपने इसको क्लेम किया यहाँ पे आपका ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से इनकम टैक्स कम हो गया। इसके अलावा जो NPS है जिसमें आप अलग से 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके क्लेम कर सकते हो सेक्शन 80 CCD 1B के अगेंस्ट, तो वहां पे भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट को क्लेम किया तो यहाँ पे 54,600 का इनकम टैक्स हो गया जो कि सेम हो जाता है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम के हिसाब से। और इसके अलावा समझो अगर आपका होम लोन चल रहा है जिसमें आप इंटरेस्ट अमाउंट को पे कर रहे हो तो यहाँ पे आप मैक्सिमम 2 लाख रुपीज को मेंशन कर सकते हो। तो समझो अगर आपने 1 लाख रुपए का भी इंटरेस्ट पे किया हुआ है तो आप उसको क्लेम करके आपका जो इनकम टैक्स है वो बचा सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो अगर आप अब देखो 33,800 का इनकम टैक्स होता है कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम जिसमें आपको 54,600 रुपीज का इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरीके से यह आपके इन्वेस्टमेंट्स या फिर डिडक्शन ऑप्शंस पे भी डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा टैक्स रेजिम बेटर रहेगा। अगर आपका होम लोन नहीं चल रहा है लेकिन आप एक
रेंटेड एकोमोडेशन में रहते हो और उसका जो HRA अमाउंट है, समझो अगर आपने 1 लाख रुपीज़ का क्लेम किया तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ मेंशन करके आप वापस से उतना अमाउंट सेव कर सकते हो ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से। तो दोस्तों ज़रूरी नहीं कि हमेशा ही ये न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए। हालांकि ये डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम है अगर आप ITR अपना फाइल करते हो, लेकिन आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ भी चेक कर सकते हो कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ताकि आप उतना अमाउंट एज ए डिडक्शन क्लेम कर पाओ और आपका जो इनकम टैक्स है वो सेव हो जाए। अब दोस्तों क्विकली हम सेविंग्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे एब्सोल्यूट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और फिर ये जो दो नंबर्स हैं उनको हम माइनस करेंगे जो कि हमने इनकम टैक्स को कैलकुलेट किया है। तो इस फॉर्मूला को मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये सारी सेविंग्स हो रही हैं अगर आप न्यू टैक्स रेजिम के साथ जाते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट करे। तो दोस्तों जब आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर रहे तो न्यू टैक्स रेजिम बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं किया है और ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ आपको ज़्यादा इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा बिना इन्वेस्टमेंट्स के। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो तो चेक कीजिएगा कि कितना इन्वेस्टमेंट्स करने पे आपको ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा कंपेयर टू न्यू टैक्स रेजिम। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप ओल्ड टैक्स रेजिम या फिर न्यू टैक्स रेजिम को सेलेक्ट करने वाले हो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 में। और फिर ये जो कैलकुलेटर है आप इसको भी यूज़ कर सकते हो आपका जो इनकम टैक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए। इस कैलकुलेटर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। तो इस तरीके से जैसे कि हमने इनकम टैक्स कैलकुलेशन एग्जांपल्स में देखा, अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना चाहते तो न्यू टैक्स रेजिम आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको कम इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, जो कि अच्छी बात है, अगर आपको जो फ्यूचर फाइनेंशियल गोल्स है उनको जल्दी से अचीव करना है, तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम के हिसाब से चेक कीजिए कि उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को कंसिडर करके आपका कितना इनकम टैक्स सेव हो सकता है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप अपने मोबाइल डिवाइस पे इनकम टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप मेरा एंड्रॉइड ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जिसकी मदद से आप अपना इनकम टैक्स बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो आपके मोबाइल डिवाइस पे। इस एंड्रॉइड ऐप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल FinKLC TV को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।